प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके हुक्मों को माने। ये बात हम बोल बोल कर आपका हृदय छेद देंगे जब तक आप इस बात को इकरार नहीं करेंगे कि यहोवा परमेश्वर आपको बुला रहा है और आप सुन नहीं रहे। अब वो कहता है कि अपनी माता की शिक्षा पर ध्यान दो, क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा के बाद केवल माता पिता ही उसके गुरु, शिक्षक और प्रभु होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बात को मान लो, और इसी में ही हमारी भलाई है। क्योंकि जैसे रेस में दौड़ने के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं, ये पौलुस ने कहा था, लेकिन जीतने वाला एक ही होता है जो मुकुट प्राप्त करता है। अगर हम परमेश्वर की दौड़ में दौड़ेंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे तो वो जीतने वाले को ही नहीं बल्कि हर दौड़ने वाले को मुकुट देगा। क्योंकि संसार में जो दौड़ते हैं उनमें से मुकुट एक ही पाता है, इनाम एक को मिलता है। लेकिन परमेश्वर की मार्गों पर जब दौड़ते हैं तो वो मुकुट सबको देता है, लेकिन दौड़ना पड़ता है। आप पीछे रह जाएंगे कोई बात नहीं, आगे निकल जाएंगे कोई बात नहीं, आपको मुकुट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा वो कहता है कि अपनी माता की शिक्षा को कभी अनसुना न करो, क्योंकि परमेश्वर के रूप में ही हम अपनी माता को देखते हैं, और ऐसा ही हमें देखना भी है। आप इस बात को जान सकते हैं कि जो मनुष्य अपनी माता का हुक्म नहीं मानता वो कभी संसार में सुखी नहीं रहता। हम दुआ करते हैं कि उस पर ऐसी बात ना आए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि माता जिसने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पाला होता है, उसका कर्ज बेटा 100 जन्म में भी नहीं चुका सकता। वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि उसकी शिक्षाओं पर ध्यान दे। वो क्या आपको शिक्षा देती है, इस बात को सुनो और परखो जांचो कि उसकी माता जो कहती है वो सचमुच परमेश्वर के वचनों से भी बराबर है। क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने पुत्र के लिए धरती पर मरियम को चुना था जो उसकी माता बनी थी। हालेलुया। अब सुनिए, लेकिन मनुष्य अपने परिवार से हमेशा दूर रहता है और अडल्टरी में फंस जाता है, व्यभिचार में फंस जाता है। और ये बात हम कई बार बता चुके हैं। सूरज परमानी इस बात को इतनी बार कह चुका है कि लोग फिर भी ध्यान नहीं देते। सूरज परमानी जब जलंधर में पहली बार आया था, वैसे तो नवे शहर से उसका प्रचार शुरू हुआ था, इस बात से वो इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जलंधर में आया था तब उसने इसी विषय पर अपना प्रचार किया था कि व्यभिचार से भागो, दौड़ो, इससे दूर हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी माता का हुक्म मानो, उसकी गोद में सर रखकर सो जाओ और वो आपको लोरी सुलाएगी और आपको मीठी नींद आएगी और आप मीठे सपनों में पहुंच जाएंगे। क्योंकि माता हमेशा अपने बच्चे के लिए दुआ ही मांगती है, वो कभी बददुआ नहीं देती, क्योंकि उसने बच्चे को अपना दूध पिलाया होता है, अपना लहू उसके लिए दिया होता है और 9 महीने दर्द सही होती है।
मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी ऐसा दुख दर्द नहीं सह सकता। सुनिए, क्योंकि आज्ञा जो परमेश्वर की आज्ञा है मनुष्य की माता के द्वारा सबसे पहले दी जाती है। बच्चा जब माता की गोद में होता है तो वो उसको मीठी मीठी बातें बोलती रहती है और बच्चा अपनी माता का मुंह देखता रहता है। वो मुस्कुराती है, वो भी मुस्कुराता है। जब कोई और उस बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करता है तो बच्चा चीखता चिल्लाता है। वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता, जबकि उसको ये मालूम नहीं होता कि ये उसकी माँ है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी माता की शिक्षा पर ध्यान दें और संसार में किसी बात में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश ना करें, यानी कि उस दलदल में धंसने की कोशिश ना करें जिसको व्यभिचार कहते हैं। क्योंकि ये ऐसी फिसलन है जहां पर मनुष्य का पैर फिसल जाए एक बार भी तो समझ लीजिए कि ये सारी उम्र का दाग लग जाता है और इसको केवल यीशु मसीह का लहू धो सकता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि माता हमेशा चाहती है कि उसका बेटा ऐसी दलदल में ना धंसे और उसका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। हालेलुया। सुनिए, वो अपने बच्चे को कभी बुरी शिक्षा नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि बच्चा उसका कर्जा कभी नहीं उतार सकता। इसलिए वो चाहती है कि उसका बच्चा किसी और के कर्ज में ना दब जाए। परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य अपनी माता की शिक्षा पर ध्यान दे। वचन कहता है कि इन बातों को अपने हृदय की गहराई से उतरने दो और अपने मन में इसको ऐसे लिख दो जैसे हमारे यहोवा परमेश्वर ने हमारी तस्वीर अपने हाथ पर उकेरी हुई है। जो सच्चाई है, जैसे यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कील ठोके गए थे, उसके सर पर कांटों का ताज डाला गया था, यह सच्चाई कभी मिट नहीं सकती। सुनिए, वो कहता है इसको अपने हृदय में इतनी गहराई से उतरने दो कि ये आपके गले का हार बन जाए। अगर किसी ने 2, 4, 10 तोले का सोने का हार गले में डाला हो तो वो किसी को अपना गिरेबान पकड़ने नहीं देता। क्यों? 2 बातें होती हैं। एक तो उसको ये होता है कि अगर इसने उसकी चेन को पकड़ लिया तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर इसके पास कोई हथियार हुआ तो चैन इसको देनी ही पड़ेगी। और आजकल सोना आप जानते हैं करीबन 1 लाख के तोले के बराबर हो चुका है। अगर 10 तोले चैन की हो कि 10 तोले की चैन हो तो 10 लाख की चैन बन जाती है। तो चैन किसी काम आएगी जब मनुष्य का पांव फिसल जाए, उसकी सांसें रुक जाए और वो अकेला किसी सड़क पर पड़ा हो, तब उसकी चैन किस काम आएगी? कोई आएगा उसकी चैन उतार कर ले जाएगा, उसको नहीं उठाएगा। इसलिए जो माता की शिक्षा है वो आपके हृदय में ऐसे रखी जाए कि वो हर जगह आपको काम आएगी, वो कभी आपको किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देगी। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जिस मां ने अपने बच्चों को अपने लहू और दूध से पाला हो या अपने संसारिक घर में आपका स्वागत किया हो, वो आपकी शारीरिक और आत्मिक माता वो परमेश्वर से कम नहीं होती। हालेलुया। सुनिए, इसलिए वो चाहता है अंधेरे और उजाले में
जब आप माँ का हाथ पकड़कर बचपन में चलते थे तब किसी बात का आपको डर भय नहीं लगता था। हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं, नीति वचन 6वां अध्याय, 1 नहीं 20, 21, 22, 3 वचन पढ़कर सुनाते हैं। सुनिए, वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। यह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। अब आप देख लीजिए कि माँ की दुआएं कहाँ तक मनुष्य को ले जाती है और हर जगह पर वो सुरक्षित रखती है, क्योंकि माँ का प्यार किस्मत वालों को मिलता है। किस्मत वालों का मतलब है कि जो माँ की शिक्षा को जानते हैं, माँ के विरोध में बात तो क्या, उंगली भी कोई उठाए तो उसकी बाजू काट देते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारी माँ ही हमारे जीने का मार्गदर्शन करती है और चलने फिरने, खाने पीने में, सोने जागने में, आध्यात्मिक और आत्मिक मार्ग में शिक्षक होती है। उससे बड़ा शिक्षक सबसे पहले कोई नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जब हम उसकी अवहेलना करते हैं, अवहेलना का मतलब है कि उसकी बात को अनसुना, उस पर ध्यान नहीं देना और माता के आगे मुंह खोलकर बोलना या बुरा कहना परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर इसको बहुत बुरा समझता है। और ये बात आप सोच लीजिए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए उसकी माता मरियम को चुना था, इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर की माता बने, इसलिए कि जब वो मनुष्य के रूप में धरती पर जाए तो उसके पालन पोषण के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जो संसार में किसी और को ना मिली हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का विरोध करना माता की बात की अनसुनी करनी एक बराबर होता है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के स्थान पर संसारिक इच्छाओं को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उसकी हर आज्ञा हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह बन जाती है। हम संसारिक बातों को आमंत्रित करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की जगह बनती जाती है, लेकिन हमें इससे दूर रहना है। संसारिक बातों, इच्छाओं, कामनाओं को परमेश्वर का स्थान नहीं देना है, क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है कि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, बल्कि परमेश्वर से वो बैर विरोध करता है। परमेश्वर को वो तुच्छ जानता है, क्योंकि संसार में चकाचौंध उसकी आंखों को चकाचौंध करती है, लेकिन परमेश्वर केवल ठंडक देता है, शांति देता है। वो उसको रोशनियों में नहीं ले जाता, क्योंकि परमेश्वर की अपनी रोशनी मनुष्य का जीवन संवारने वाली होती है। लेकिन आज संसार में हर मनुष्य परमेश्वर को केवल जरूरत के लिए ही बुलाता है। जैसे हम राशन की दुकान पर केवल तभी जाते हैं जब हमारे घर में राशन नहीं होता। ये संसार परमेश्वर के लिए ऐसा बनता जा रहा है। सुनिए,
इसलिए परमेश्वर को वो स्थान दो जो आपके प्राण से भी ज़्यादा हो, यानी कि आपकी माता के तुल्य वो स्थान बन जाए, क्योंकि माता ने आपको जन्म दिया है। आत्मा परमेश्वर ने डाली है, सांसें परमेश्वर ने डाली है, लेकिन पीड़ा मां ने सही है। सुनिए, ये शिक्षा हमारे लिए ज्योति का काम करती है, अर्थात प्रकाश बनती है। जो आपको डांटता है वही आपका सच्चा मित्र और सच्चा मार्ग बताने वाला और सच्चा साथी होता है। इसलिए हमें अपने प्रभु से दूर नहीं रहना है। आपको एक वचन पढ़ाते हैं, नीति वचन 6वां अध्याय उसका 23वां वचन सुनिए। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। वचन में कई बार कहा गया है कि जो आपको डांटता है वो आपका बैरी नहीं है, और जो डांट को सह जाता है वो सबसे आज्ञाकारी मनुष्य है। जो डांट को नहीं सहता वो मूर्खता करता है। क्यों? समझदार को जब डांटा जाए तो वो और ज्ञान हासिल करता है, मूर्ख को डांटा जाए तो आपको कुत्ते की तरह काटने की कोशिश करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, हमने यीशु मसीह के बारे में कहा था। इस बात पर ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा से अपनी माता मरियम के शरीर में घर बनाया था। इस बात को सारी सृष्टि जानती है, यहां तक कि सूरज चांद तारे भी जानते हैं, पृथ्वी जानती है, समुद्र जानता है। आप प्रकाशित वाक्य में इस बातों को देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं वो कितने बड़े हैं, कितने बलशाली और कितने समर्थी हैं। एक के बारे में तो ये बताया गया है कि उसका एक पांव समुद्र में है, दूसरा पांव धरती पर है। और उनकी माता कौन है? परमेश्वर है। सुनिए, वो घर जो परमेश्वर ने तैयार किया था उसी के द्वारा वो पाला पोसा गया, और हर शिक्षा उसी ने उसको बचपन में दी थी। लेकिन जो परमेश्वर की शिक्षा है वो उसको आध्यात्मिक तौर पर नहीं बल्कि आत्मिक तौर पर पहले ही स्वर्ग में दे करके ही धरती पर भेजा गया था। इसलिए उसे कभी बेशक उसने मां नहीं कहा, लेकिन एक बात याद रखिए कि जन्म उसी ने दिया था। जब तक वो मनुष्य के शरीर में था वो उसका बेटा कहलाया था। बेशक वचनों में लिखा गया है कि उसने कभी अपनी माता को माता नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर की कोई माता या पिता नहीं हो सकता। वो जहां जाता है वो अपने रहने के लिए एक जगह तैयार करता है। हालेलुया। सुनिए, लेकिन उसने अपनी माता को अपनी जगह पर, वो जगह जो उसकी थी उसके स्थान पर उसने अपने एक प्रेरित यूहन्ना को माता के हवाले किया था। कब? जब वो सलीब पर देख रहा था कि अब उसकी सांसें परमेश्वर ने कम कर दी हैं और पिता परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि उसका बेटा जल्दी से वापस आ जाए। तब उसके सलीब के पास मरियम मगदलीनी, मरियम क्लोपस और यीशु की माता मरियम तीनों खड़ी हुई थी। तब यीशु ने यूहन्ना को बुलाया। उसने नाम नहीं दिया, लेकिन बेटा वो ही बना। उसने कहा कि हे महिला, ये तेरा बेटा है। यानी कि अपनी जगह पर उसने उसको बेटा दे दिया और उससे कहा कि हे सेवक या दास या मित्र, ये तेरी माता है।
और वो अपने घर में उसी समय उसको लेके गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको माँ का एक प्यार भरा साथी दे दिया था। और एक बात को आप जान लीजिए कि ये बातें जो सच्चाई में है कि माता की शिक्षा परमेश्वर की शिक्षा के जैसी ही होती है। हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय उसकी 26 और 27वें आयत में सुनिए। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो उसने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी कि ये माँ और बेटा इकट्ठे हो जाए और माता यीशु मसीह की जगह पर इसको अपना बेटा मान ले। ये वही यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए अपनी माता की शिक्षा को कभी मत अनसुना या अनदेखा करना। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।